हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता शर्मा आज आपको रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो स्टूडेंट, कम टू द बोर्ड। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सबसे पहले आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब आपको इसको धीरे धीरे समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुकी हूँ। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि नई संतति की उत्पत्ति, इसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बोथ पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, नो नीड ऑफ बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पेरेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों होने चाहिए, यानी कि इसमें दोनों इंडिविजुअल्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों की ही ज़रूरत होती है। उनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और उसके बाद नई संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर है। ये है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लावर। देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिसिल, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल, दीज आर सेपल्स। ये कलर्ड जो स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के अंदर, जो कि इंसेक्ट के अट्रैक्शन के लिए होती है, इसको हम पेटल कहते हैं। इसके बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। इसका ऊपर का भाग जो होता है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ओके, और इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम स्टाइल कहते हैं, और इसका फूला हुआ जो पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये जो तीनों पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन सबको मिला करके हम इस पार्ट को, टोटल पार्ट को पिस्टल कहते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। अब हमने इसको फीमेल पार्ट को अलग करके दिखाया है। देखिए, दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर है ये ओव्यूल। ओके, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज फिलामेंट, दिस फिलामेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस इज फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एंथर। इसे कंप्लीटली इसे हम स्टेमन कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम आपको बताते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, एंथर का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स
ऑन द स्टिग्मा, यानी कि पोलन जो होते हैं ये इनका फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा पार्ट होता है उस पर ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इसमें अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि इधर से किसी भी, इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, वाटर हैं और बटरफ्लाई, ये इनके ऊपर बैठते हैं फ्लावर के ऊपर और उनके पैर से या विंग्स से वो पोलन चिपक जाते हैं और स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ये इसके बाद इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, हमने इसका जो अंदर का ये जो स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम है, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल, इसको हमने यहाँ पर शो किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये मेगास्पोर यानी कि मेल पार्ट जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आता है और वहाँ से इस तरीके से ट्यूब बनती है और यहाँ से या तो ये यहाँ से एंटर कर जाता है चलाजा की तरफ से, या फिर ये माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर कर जाता है और इसका फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पोलन ट्यूब, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइल, दिस इज़ कॉल्ड ओवरी, जिसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए, अब हम बताते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल। इसमें ऊपर का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं चलाजा और इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और इसमें 2 सिनर्जिड सेल तथा एक एग सेल होती है। इसके बाहर की तरफ जो होती है एक आउटर इंटेग्यूमेंट होती है और एक अंदर की तरफ एक इनर लेयर होती है, इसे हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। और ये जो जहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर करती है तो इस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और इसका जो ये जहाँ से ये जुड़ा रहता है बेस से उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल और दिस बेस पार्ट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर है इसके बाहर जो होती है ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये कभी टूटता नहीं है, उसके बाहर एक लेयर बन जाती है और कहीं कहीं पर कुछ पोर्स बन जाते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। इसमें ये जो न्यूक्लियस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स। और कहीं भी इसके बाहर की तरफ कहीं जो पोर दिखाई देता है इस लेयर के बाहर, कहीं कहीं पर पोर दिखाई देते हैं, किसी भी पोर से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और वहाँ से ये न्यूक्लियस बाहर निकल आते हैं। देखिए, इस टाइप से ये यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, ये मेल गैमेट है और ये क्या है, पोलन ट्यूब है और दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस। ये यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से चलाजा की तरफ से या फिर माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर कर जाएगा। दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट अब हम बताते हैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो ओव्यूल होता है उसकी कोई भी सेल जो होती है बड़ी हो जाती है उसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। आप देख पा रहे हैं इसको। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसकी कोई भी एक सेल जो बड़ी हो गई है उसको हमने इस तरीके से दिखाया है। अब इस सेल का जो न्यूक्लियस है फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न के द्वारा 2
न्यूक्लियस में डिवाइड, एक लेयर के द्वारा 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके अंदर सेकंड मियोसिस डिवीज़न होता है और इसके बाद ये 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद ये 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये डिलीट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक न्यूक्लियस जो होता है ये लार्ज हो जाता है। और इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एंथर था इसको किस तरीके से ये डिवाइड हुआ था। देखिए, यहाँ से हम, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अब एंथर को हमने यहाँ से कट किया तो इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। ये 4 लोब स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब इस स्ट्रक्चर का हम यहाँ से कट करते हैं तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें सबसे बाहर की तरफ एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, उसके बाद एंडोजीनियस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम इसे कट करके हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, और इसके बाद एंडोडर्मिस, नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेयर, और इसके बाद ये जो नेक्स्ट लेयर है इसको हम कहते हैं टैपिटम, और सबसे अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। जब ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उनका डहीसेंस हो जाता है, यानी कि फट जाते हैं, और ये यहाँ से, ये जो किनारा है यहाँ से इस साइड से फट जाते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देती है, आप देख पा रहे होंगे। ये बीच में क्या है? वैस्कुलर स्टैंड। दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये एयर के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू या फिर बटरफ्लाई के थ्रू, वो पैरों, ये उनके जो बटरफ्लाई वगैरह होती हैं इनके पंख से या फिर उनके पैरों से चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पर उस फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं और यहाँ जाकर के इनका फ्यूज़न हो जाता है। जो एक न्यूक्लियस होता है, ये 2 न्यूक्लियस हैं। यहाँ में अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर देखिए मेल गैमीट्स एंड ट्यूब न्यूक्लियस, ये जो मेल गैमीट्स एंड ट्यूब न्यूक्लियस हैं, यहाँ से एंट्री करके एक जो न्यूक्लियस होता है वो एग सेल से मिल जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो ये बीच में जो पोलर न्यूक्लियस है इससे मिल जाता है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस 2 जगह पर फ्यूज़ होता है। इस प्रकार से ये एक 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। 8 सेल्ड एंड 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ये पूरा, ये बाद में ये एक बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि एंजियोस्पर्म के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो ओव्यूल होते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं इसके टाइप ऑफ ओव्यूल। देखिए, जब माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ रहता है और चलाजा नीचे की तरफ रहता है तो हम इसे कहते हैं एट्रोपस। इस टाइप के ओव्यूल को हम कहते हैं एट्रोपस। जब माइक्रोपाइल नीचे की तरफ और
उसके स्ट्रेट लाइन में चला जा होता है तो उसे हम कहते हैं एनाट्रोपस। नेक्स्ट, ये जो घोड़े की नाल की तरह यानी कि हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर है इसकी माइक्रोपाइल की, इसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेमी एनाट्रोपस, यानी कि इसमें चला जा और माइक्रोपाइल एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो इस टाइप के ओव्यूल को हम हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपाइलोट्रोपस। इसमें देखिए, इसका जो ओव्यूल है वो इस टाइप से टर्न कर जाता है और इसका माइक्रोपाइल नीचे की तरफ हो जाता है और ये चलाजा जो होता है कुछ ऊपर की तरफ हो जाता है। तो इस प्रकार को के ओव्यूल को हम कहते हैं कंपाइलोट्रोपस। नेक्स्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकिल जो होती है वो पूरे ही ओव्यूल के चारों तरफ राउंड कर जाती है। इस प्रकार के ओव्यूल को हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के ओव्यूल अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दें और एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। इसकी डिटेल के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।